नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शिव भक्ति की एक बहुत ही सुंदर कथा। यदि आपको कथा पसंद आए तो वीडियो को शेयर और लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्राचीन समय की बात है। एक गांव के अंदर सुंदर नाम का एक किसान अपनी पत्नी लता और 10 वर्षीय पुत्र मोहन के साथ रहता था। उसकी पत्नी लता जो थी वो भगवान शंकर को अपना इष्ट देव मानती थी और उनकी पूजा आराधना करती थी। वो भगवान भोलेनाथ के व्रत भी करती थी। एक समय उनके गांव में एक ऐसी महामारी आई कि उसकी चपेट में सुंदर भी आ जाता है। सुंदर बीमार पड़ जाता है। उसकी पत्नी रात दिन अपने पति की सेवा करती है लेकिन फायदा नहीं होता। बीमारी के चलते उनका खेत भी बिक जाता है। एक दिन जो लता थी वो थक हाथ निराश होकर के भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाती है और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, मेरे पति को ठीक कर दीजिए, बदले में आप जो भी चाहेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। यह सब प्रार्थना कर वो जा रही थी, तभी वहाँ मंदिर में एक साधु बाबा बैठे थे। तो उन्होंने उससे कहा कि बेटी तुम क्यों परेशान हो। तो उसने अपनी सारी बात उस साधु बाबा को बताई। तो साधु बाबा ने कहा कि तुम्हारा पति तो अपने पिछले कर्मों की वजह से उसकी यह हालत है, तुम क्यों परेशान हो रही हो, और यदि वो ठीक हो तो तुम उसके लिए क्या कर सकती हो। इस पर उसकी जो लता थी वो बोली कि मैं अपने पति को ठीक करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। इसलिए उस साधु बाबा ने कहा कि तुम्हारे जीवन में पति या पुत्र दोनों में से एक का ही सुख लिखा हुआ है। यदि तुम अपने पति को ठीक करना चाहती हो तो तुम्हें अपने पुत्र मोहन को हमें सौंपना होगा और हम उसे ले जा करके कहीं एकांत में उसकी बलि देंगे। यह बात सुनकर लता बहुत ही डर जाती है और वो कहती है कि साधु बाबा, मेरे तो एक ही पुत्र है, भला मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। इस पर साधु बाबा कहते हैं कि बेटी घर जाके सोच लेना। लता रोती हुई घर आती है और वो बात अपने पति को नहीं बताती है, यह सोचकर कि कहीं उनकी तबीयत और ज़्यादा खराब ना हो जाए। वो रात को रोते रोते सो जाती है। सुबह उठती है और अपने पुत्र मोहन को लेकर के उसी मंदिर में चली जाती है और वहाँ जाकर के साधु बाबा को अपना पुत्र सौंप देती है। जैसे ही साधु बाबा उसके पुत्र को लेकर जा रहे होते हैं तो वो ज़मीन पर गिर अपने पुत्र को देख रोती रहती है। रोते रोते वो अपने घर आती है और अपने पुत्र वियोग में विलाप करती रहती है। धीरे धीरे उसके पति की जो बीमारी थी वो समाप्त होने लगी और पूरे 7 दिन में वो उसका पति जो था वो ठीक हो जाता है। बिल्कुल ठीक होते ही वो अपने बेटे को आवाज़ देता है कि मोहन। तभी मोहन नहीं आता है तो वो अपनी पत्नी लता से पूछता है कि अपना बेटा कहाँ गया। तो उसकी पत्नी रोते हुए सारी बात बताती है। तो उसका पति कहता है कि हमारा तो एकमात्र सहारा मोहन ही था, तुमने अपने ही बेटे की बलि दे दी। जाओ तुम मेरे बेटे को लेकर आओ, वरना मेरे घर में वापस मत आना। और वो अपनी पत्नी को घर से निकाल देता है। लता रोती हुई उसी मंदिर में पहुंच जाती है। वहाँ पर साधु बाबा वहीं बैठे हुए होते हैं तो उनसे जाकर के कहती है कि साधु बाबा, मेरे पुत्र को वापस करो। तो साधु बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हारे पुत्र को तो वापस नहीं कर सकता। इस पर वो कहती है कि तो मैं कैसे रहूँगी अपने पुत्र के बिना। तब वो साधु बाबा कहते हैं कि यदि तुम अपने जीवन को सुखपूर्वक व्यतीत करना चाहती हो तो पुत्र को भूल अपने पति की सेवा करो। तब वो कहती है कि पति तो मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहते, उन्होंने तो मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। इस पर साधु बाबा उन्हें कहते हैं कि सावन का महीना आने वाला है, तुम सावन के 4 सोमवार निर्जला व्रत रखो। यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा पति तुम्हें प्यार करेगा और वापस घर भी ले जाएगा। उसने ऐसा ही किया। वो वहीं मंदिर के बाहर बैठ गई। मंदिर में जो लोग आते थे वो लता को कुछ खाने के लिए दे देते थे तो वो उसे खा लेती थी और वहीं रहकर उन्होंने हर सोमवार 4 सोमवार निर्जला व्रत भोलेनाथ के पूरे किए। जब चौथा व्रत उसका पूरा हुआ तो उसी के घर के पड़ोस में जो व्यक्ति रहते थे उनमें से एक व्यक्ति आकर के कहता है कि तुम्हारा पति घर में बेहोश पड़ा है, चलो घर चलो। और वो उसके साथ घर जाकर देखती है तो सचमुच में उसका पति वहाँ घर में बेहोश पड़ा। वो अपने पति के साथ पास में बैठ कर के रोने लगी और उन्हें होश में लाने की कोशिश करती है, लेकिन वो होश में नहीं आता है और वो भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगती है। तभी लोग बताते हैं कि तुम्हारे पति ने पुत्र वियोग में कुछ भी नहीं खाया है काफ़ी दिनों से, इसीलिए वो आज
बेहोश होकर के गिर गए हैं। तब वो भोलेनाथ को याद करती है तो वो साधु बाबा वहाँ पर आते हैं। जब साधु बाबा वहाँ पर आते हैं तो वो उससे पूछते हैं कि बेटी क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो। तब वो कहती है कि बाबा मैं तो दोनों तरफ से हार गई, पुत्र की बलि दे दी और पति को भी ठीक ना कर सकी। इस पर वो साधु बाबा थे, उन्होंने भगवान शंकर के भेष में आकर के उसे दर्शन दिए और कहा कि बेटी मैं तो तुम्हारी सिर्फ परीक्षा ले रहा था, तुमने अपना भरोसा कभी भी मुझ पर से नहीं खोया, तुमने अपने पुत्र की बलि अपने पति को बचाने के लिए दी, लेकिन तुम्हारा पूरा का पूरा विश्वास और श्रद्धा मेरे साथ जुड़ी हुई थी। तभी वो मोहन को आवाज़ लगाते हैं तो हंसता हुआ मोहन भी बाहर से आ जाता है। अपने बेटे की आवाज़ सुनकर उसका पति भी होश में आ जाता है और भगवान भोलेनाथ उसके घर के अन्न और धन के भंडार भर देते हैं और उन्हें सदा सुखी रहने का आशीर्वाद दे वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तो साथियों, ये थी शिव भक्ति की कथा। आशा करती हूँ कथा आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो शेयर और लाइक कर वीडियो को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय भोलेनाथ जरूर लिखें। धन्यवाद साथियों।